जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शब्दों के तिरोहित हो जाने का विज्ञान। इसमें प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग प्रकृति के गूढ़ व सूक्ष्म तत्वों का परिचय कराते हैं। इसी के साथ यह भी बताते व सिखाते हैं कि कब किस तत्व का अथवा प्रकृति के सत्य का कैसे इस्तेमाल किया जाए। यही वजह है कि जिसे सर्वसामान्य, असाधारण व आश्चर्यजनक कहते हैं, उसे योगी सहज, सामान्य, साधारण व विज्ञान सम्मत कहता है। जिसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, वह केवल भौतिक प्रकृति के सत्यों, नियमों एवं प्रयोगों का ज्ञान है। पराभौतिक अथवा सूक्ष्म प्रकृति के सत्य, नियमों व उनके प्रयोगों का ज्ञान आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। परंतु योग, जो कि अंतर्विज्ञान है, वह पराभौतिक अथवा सूक्ष्म प्रकृति के सत्य, नियमों एवं उनके प्रयोगों में पारंगत है, निष्णात है, उसमें इसमें विशेषज्ञता हासिल है। इसलिए तो योग विज्ञान की शब्दावली में अवैज्ञानिक है, जबकि योग विद्या संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। योग की वैज्ञानिक शब्दावली में रिद्धियों, सिद्धियों, निधियों एवं विभूतियों की चर्चा है। योगीजन इनकी चर्चा करते हुए, चिंतन करते हुए यह बात भली प्रकार स्पष्ट करते हैं कि ये सभी योग की भौतिक उपलब्धियां हैं। इनका आध्यात्मिक ज्ञान व विकास से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल सूक्ष्म प्रकृति की शक्तियां हैं। इनका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग तो मनुष्य के अपने विवेक या अविवेक पर निर्भर करता है। जहाँ तक बात आध्यात्मिक ज्ञान एवं विकास की है, तो इसका आधार चित्त शुद्धि है। चित्त शुद्ध होने के अनुरूप ही कोई योग साधक आध्यात्मिक विकास से संपन्न हो पाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इसी विकास के क्रम में वह रिद्धियों, सिद्धियों, निधियों एवं विभूतियों का भी अधिकारी बनता है। योग शास्त्र में, पुराण कथाओं में अनेकों स्थानों पर अनेक बार योगी के अंतर्ध्यान होने की बात कही गई है। योग सिद्धि व्यक्तियों को प्रकट होना, फिर अदृश्य हो जाना। इस क्रम में दो बातें होती हैं। पहली बात वही अपनी उपस्थिति बनाए रखते हुए अदृश्य हो जाना। दूसरी बात यह है कि न केवल वहां से अदृश्य होना, बल्कि वहां से अन्यत्र चले जाना। पुराणों में अनेकों कथा प्रसंगों में ऐसी बातें कही गई हैं। इसके अलावा संतों, सिद्धों एवं आध्यात्मिक महामानवों के जीवन प्रसंगों में भी इन बातों का प्रमाणिक ढंग से उल्लेख हुआ है। इस चर्चा में अगली कड़ी जोड़ते हुए महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र का प्रतिपादन किया है। इसके पहले के सूत्र में कहा गया कि नियम शब्द के तिरोहित हो जाने की बात को भी स्पष्ट कर देता है। यही बात अन्य तन मात्राओं के बारे में भी समझना चाहिए। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में सूक्ष्म प्रकृति का ज्ञान समाविष्ट है। जो केवल स्थूल प्रकृति को जानने समझने के अभ्यासी हैं, उनके लिए यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन जिन्हें सूक्ष्म प्रकृति के सत्य का समझ है, उनके लिए यह सब सहज व वैज्ञानिक है। जब योगी कान की उन तन्मात्रा पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो सारी ध्वनियां उसमें स्वयं समाहित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उसकी मौजूदगी में हमें सहज स्वाभाविक मौन का स्वाद मिल जाता है। अगर हम किसी ऐसे योगी के निकट आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम मौन में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उसके इर्द गिर्द कोई ध्वनि निर्मित नहीं होती, बल्कि उससे उल्टा जो चारों ओर की ध्वनियाँ उस पर पड़ती हैं, वे भी उसमें आत्मसात होकर विलीन हो जाती हैं। और ऐसा ही उसका अन्य इंद्रियों के साथ भी होता है, जिसके कारण योगी कई ढंगों से अदृश्य हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए ऐसे कई संस्मरण हैं, जिनकी चर्चा व चिंतन में इस सूत्र की स्वतः ही व्याख्या हो जाती है। जिस संस्करण का हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, वह फरवरी मास का है। उस दिन शिवरात्रि पर्व था। परम पूज्य गुरुदेव गोष्ठी लाने वाले थे। इस गोष्ठी में शांति कुंज के वे वरिष्ठ परिजनों की उपस्थिति अनिवार्य थी। वह अनिवार्य सभी को वरदान की तरह लगी। सभी ने यह सोचा कि आज शिवरात्रि है। इस पावन दिन परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन, उनकी वाणी का श्रवण, उनका अलौकिक सानिध्य स्वयं महाकाल के सानिध्य के समान था। गोष्ठी में जिन्हें उपस्थित होना था, उनमें से एक कार्यकर्ता ने नया कैमरा और नया टेप रिकॉर्डर अभी कुछ ही समय पहले खरीदा था। उसने सोचा कि आज पूज्य गुरुदेव की गोष्ठी में इन दोनों को ले चलेंगे। कैमरे से गुरुदेव की फोटो खींचेंगे और टेप रिकॉर्ड में उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपने
ये दोनों चीजें अपने साथ ले लीं। फिर अचानक उनके मन में आया कि कहीं उनका टेप रिकॉर्ड धोखा न दे जाए, सो उन्होंने कई लोगों की आवाज रिकॉर्ड कर बार बार परीक्षण कर लिया। कैमरे का परीक्षण वह इससे पहले ही कर चुके थे। जब उन्हें अपने इन दोनों यंत्रों पर भरोसा हो गया तो वह इन्हें लेकर गोष्ठी में पहुंच गए। गुरुदेव जब गोष्ठी शुरू करने वाले थे, उनसे उनकी फोटो खींचने व उनकी आवाज रिकॉर्ड करने की अनुमति मांगी। उनकी इस बात पर पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा, मैं तुम लोगों को गोष्ठी लेने वाला हूँ, कोई तमाशा थोड़े ही करने वाला हूँ। इस समय फोटो खींचने और आवाज रिकॉर्ड करने की क्या आवश्यकता है। इनकी यह बात सुनकर उन कार्यकर्ता को थोड़ी मायूसी हुई। उनका मायूस उतरा हुआ चेहरा देखकर गुरुदेव को परिहास सूझा। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा, तू अपना कैमरा और टेप रिकॉर्ड मुझे देखने तो देगा न। उत्तर में उत्साहित होकर उन्होंने ये दोनों चीजें गुरुदेव के हाथों में दे दी। गुरुदेव ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा, बेटा, तूने यह सब कितने का लिया। जब यह सुनकर कार्यकर्ता के चेहरे पर फिर से खुशी वापस लौट आई तो गुरुदेव ने कहा, तेरा मन है तो खींच ले फोटो, कर ले रिकॉर्ड मेरी बातें। पूज्य गुरुदेव के इन शब्दों को सुनकर तो उन कार्यकर्ता की खुशी का ठिकाना न रहा। गुरुदेव अपनी बातें कहते रहे और लगातार गोष्ठी रिकॉर्ड करते रहे, साथ ही उनकी अलग अलग ढंग से फोटो लेते रहे। बाद में उन्होंने वहां उपस्थित अन्य लोगों की भी फोटो ली। कुछ फोटो सभी को गुरुदेव के साथ बिठा कर ली। यह गोष्ठी खत्म हो जाने के बाद गुरुदेव हंसते हुए बोले, अपने मन की अब तो खुश है। यह वे बोले, हाँ गुरुदेव, मुझे बहुत अच्छा लगा है। उनकी यह बात सुनकर गुरुदेव का एक बार फिर हंस दिए। जब लोग नीचे उतरे तो उन्होंने सबसे पहले टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड की गई आवाज़ की जांच की तो उसमें गुरुदेव की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, बीच बीच में बोली गई अन्य आवाज़ें अवश्य थीं। कोई उनका टेप रिकॉर्ड तो नहीं खराब है। यह जांचने के लिए उन्होंने फिर से पास खड़े लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड की। टेप रिकॉर्ड बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब तो उन्हें कैमरे की फ़ोटो पर भी शक होने लगा। उन्होंने झटपट कैमरे की रील धुलवाई। रील धुलने के बाद जो फोटो बनी उसमें गुरुदेव की फ़ोटो नहीं थी। यहाँ तक कि जो सामूहिक फ़ोटो थी उसमें भी अन्य सब उपस्थित थे, बस गुरुदेव नदारद थे। उनकी कहीं कोई फ़ोटो नहीं थी। बाद में उन्होंने जब उसकी चर्चा गुरुदेव से की तो उन्होंने कहा, बेटा, मैं तो साकार होते हुए भी निराकार हूँ। निराकार की तो न फोटो होती है और न आवाज़। मेरे मना करने पर भी जब तू नहीं माना तब मैं सबके लिए साकार व दृश्य बना रहा। बस तेरे टेप रिकॉर्ड व कैमरे के लिए निराकार व अदृश्य हो गया। कर्मों के संयम से मिलता है मृत्यु के क्षण का ज्ञान। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग योग साधक की उत्तेजना अंतर चेतना में प्रकाश के अवतरण को संभव बनाते हैं। इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप अंतस का अंधियारा हटता है, साथ ही इस अंधियारे का स्थान लेती है प्रकाश की व्यापकता व सघनता। अंतर चेतना में अंधियारा जितना व्यापक और सघन होता है उतना ही जड़ता, तमसा व अज्ञान की प्रधानता रहती है। अंधेरे की उपस्थिति जीवन को बरबस व बलात्, विषाद, अवसाद आदि मनोरोगों एवं अनगिन शारीरिक रोगों से घेर लेती है। सब तरफ अशुभ छा जाता है। दुर्घटनाएं जीवन क्रम का अनिवार्य अंग बन जाती हैं। प्रकाश का स्वभाव उसके ठीक विपरीत है। प्रकाश जितना व्यापक एवं सघन होता है उतनी ही सात्विकता, ज्ञान व बोध जीवन का स्वभाव बनता है। प्रकाश की उपस्थिति जीवन में न तो मानसिक रोगों को पनपने देती है और न ही शारीरिक रोगों को। ऐसी स्थिति में केवल शुभ घटित होता है। प्रकाश के व्यापक एवं सघन होने से ज्ञान व बोध भी व्यापक एवं सघन बनता है। सामान्य क्रम में व्यक्ति केवल वर्तमान को ही जानने में सक्षम है। अतीत की केवल धुंधली सी स्मृतियां रहती हैं और भविष्य का केवल अनुमान हो पाता है, जो कभी यही साबित होता है एवं कभी गलत। लेकिन अंतर चेतना में अंतर्ज्ञान का प्रकाश फैल जाने पर न केवल वर्तमान बल्कि अतीत एवं भविष्य भी साधक के समक्ष सुस्पष्ट होते हैं। वह भी जो जानना चाहता है जानने में सक्षम व समर्थ होता है। संयम को सिद्ध करने वाला योगी अपनी इच्छा अनुसार स्वयं को जब चाहे तब अदृश्य आश्रय स्पर्श कर सकता है।
संयम की सिद्धि साधक को अपनी संचित व प्रारब्ध कर्मों को जानने की क्षमता प्रदान करती है, जिसके बल पर वह स्वयं के अतीत व भविष्य के बारे में जान सकता है। इस प्रसंग को महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र में स्पष्ट किया है। सक्रिय व निष्क्रिय या प्रारब्ध व संचित, इन दो प्रकार के कर्मों पर संयम पा लेने से मृत्यु की ठीक ठीक घड़ी की भविष्य सूचना पाई जा सकती है। मृत्यु की घड़ी बड़ी डरावनी होती है, लेकिन केवल आम आदमी के लिए, योग साधक के लिए नहीं। योग साधक तो इस क्षण से परिचित होना चाहता है, इसे जानना चाहता है, इसके अनुरूप स्वयं की तैयारियां करना चाहता है। यही वजह है कि महर्षि ने अपने इस महत्वपूर्ण सूत्र में महत्वपूर्ण सत्य की चर्चा की है। यह चर्चा मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि मृत्यु के सत्य से जुड़ी है। इसी के साथ लिपटे हुए कर्म के सत्य, योग साधना के सत्य, जीवन में होने वाले प्रत्येक घटनाक्रम का संबंध क्रम से है। वह चाहे जन्म हो अथवा मृत्यु, फिर कोई घटनाक्रम योग साधना चित्त के परिष्कार के लिए और चित्त का परिष्कार अथवा शुद्धि जब तक संभव नहीं, तब तक चित्त में समाहित सभी कर्म राशि, सारे संस्कार विनिष्ट न हो जाएं। योग साधना के प्रयोग एवं योग की जीवन शैली इस महान उद्देश्य के लिए है। जहाँ तक क्रम की बात है तो इसे शास्त्रकारों एवं अनुभवी अध्यात्मवेत्ताओं ने 3 श्रेणी में विभाजित कर रखा है। इसमें से पहला है संचित कर्म। संचित का अर्थ है संपूर्ण या समग्र सभी प्रकार की कर्म राशि इसी में संजोई जाती है। इसी का एक हिस्सा जिसका परिपाक हो चुका है प्रारब्ध बनता है, जिसका शुभ अथवा अशुभ फल भोग हमारे वर्तमान जीवन के घटनाक्रमों का आधार बनता है। क्रियमाण वो कर्म है जिन्हें हम वर्तमान में करते हैं, जिनका तत्काल में भले ही कोई परिणाम न हो, लेकिन जब ये संचित में चले जाते हैं तो फिर अपने परिपाक में हमारा प्रारब्ध बनकर उभरते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रियमाण कर्म किए जाने के बाद संचित कर्म से संचय होते हैं, और संचित कर्मों की संचय राशि में जो कर्म परिपक्व हो जाते हैं वे प्रारब्ध बनते हैं। इस तरह संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण, इन तीनों कर्मों की श्रेणी में संचित व प्रारब्ध का महत्व विशेष है, क्योंकि ये क्रमिक रूप से परिणाम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए महर्षि ने अपने सूत्र में इन्हीं दोनों की चर्चा की है। महर्षि का कहना है कि यदि प्रारब्ध यानी फल दे रहे कर्म एवं संचित यानी कि भविष्य में फल देने के लिए तैयार कर्म, इन पर यदि संयम हो सके तो मृत्यु का ज्ञान संभव है। जहाँ तक क्रियमाण कर्मों का सवाल है तो योगी के लिए इनका कुछ भी महत्व इसलिए नहीं क्योंकि योगी की तप साधना प्रधान जीवन शैली के कारण ये कभी अशुभ ही नहीं हो सकते। इस प्रसंग में दूसरी बात यह भी है कि निष्काम जीवन शैली के कारण योगी के जीवन के में ये कर्म भी प्रभु अर्पित व फल रहित हो जाते हैं। ये सभी कभी की साधना जीवन में अवरोध नहीं बनते। सारे अवरोध तो केवल प्रारब्ध एवं संचित के कारण आते हैं। तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर परिधान से इनका परिमार्जन, परिष्कार करना योगी का ध्येय होता है। इनमें से कितना हो सका उसी के अनुरूप मृत्यु की घड़ी निश्चित होती है। मृत्यु की घड़ी के लिए योगी का मंतव्य सिर्फ इतना है कि कितना कार्य हो चुका और कितना अभी शेष है। प्रारब्ध कर्मों की कठोरता को तोड़ने के लिए कठिन तप आवश्यक है। साथ ही इसे केवल और केवल शरीर में रहकर किया जा सकता है। यदि तप साधना तीव्र न हुई तो और प्रारब्ध कर्म नहीं समाप्त हो सके तो फिर जन्म लेना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए योगी संयम के द्वारा अपने संचित एवं प्रारब्ध की जांच परख करके मृत्यु की घड़ी का ज्ञान पा लेना चाहते हैं, ताकि उसी के अनुरूप साधना की तीव्रता निर्धारित की जा सके। प्रारब्ध कर्म अति कठोर होता है, पर कई बार ऐसे तीव्र आघात करता है कि असमय भी शरीर के क्षतिग्रस्त होने या नष्ट होने की संभावना बन जाती है। ये क्षण भले ही मृत्यु के न हो, फिर भी मृत्यु तुल्य से हो जाते हैं। इनमें यदि असावधानी रहे तो मृत्यु भी घटित हो सकती है। असमय मृत्यु न हो, प्रारब्ध का संपूर्ण क्षय हो सके, इसके लिए मृत्यु की घड़ी का ज्ञान योगी जन संयम से प्राप्त कर लेते हैं। महर्षि कहते हैं कि अरिष्टों से भी मृत्यु तक का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि जन्म से पूर्व जीवात्मा 9 महीने माँ के उदर में रहकर जन्म की तैयारी करती है, ठीक वैसे ही मृत्यु से 9 महीने पूर्व जीवात्मा मृत्यु की तैयारी करने लगती है।
इसके संकेत विभिन्न अरिष्टों के माध्यम से मिलने लगते हैं। इस प्रकरण को लिखते समय ऐसे अरिष्टों के बारे में सब कुछ साफ साफ लिख दिया जाए, परंतु इनमें एक ही परेशानी है कि अपरिपक्व चिंतन उन अरिष्टों को जानकर व्यर्थ भयभीत भी हो सकता है। फिर भी एक संकेत तो लिखा ही जा रहा है। यह संकेत नाभि चक्र के बारे में है। मृत्यु से कुछ समय पूर्व नाभि चक्र से जीवात्मा से जुड़ी रजत रज्जु का संपर्क कमजोर पड़ने लगता है। जिन्होंने अपनी योग दृष्टि विकसित कर ली है वे इस सच को अनुभव कर ले सकते हैं। इस संबंध में एक सच और भी है। योग साधना के परिणाम स्वरूप जो नाड़ियां मल रहित हो चुकी हैं, जो द्वार खुल चुके हैं, उनके माध्यम से योगी मृत्यु होने पर अपने शरीर से बाहर निकलता है। इसी के अनुरूप सूक्ष्म लोकों में उसके लोक एवं कक्षा का निर्धारण भी होता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।